व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, आज श्री राम का जन्म हुआ है और भगवान की स्तुति की जा रही है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा ये चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भव कूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर राम जय जय राम। भय प्रगट कृपाला दिनों पर दया करने वाले, दीन दयाला यानी दिनों पर दया करने वाले, कौशल्या जी के हितकारी कौशल्या हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। हर्षित महतारी महतारी यानी माँ प्रसन्न है। मुनि मनहारी और मुनियों के मन को हरने वाले अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप का विचार करके माँ हर्ष से भर गई। लोचन अभिरामा नेत्रों को आनंद देने वाले, तनु घन श्यामा जिनका तन घन यानी बादल बादल के रंग का श्याम वर्ण का है। निज आयुध भुजचारी अपने चारों भुजाओं में आयुध धारण किए हुए हैं, आयुध शस्त्र होते हैं। भूषण वनमाला आभूषण और वनमाला पहने हुए हैं। नयन विशाला बड़े बड़े नेत्र हैं भगवान के और शोभा के सिंधु हैं और खरारी यानी खर राक्षस का वध करने वाले श्री रामचंद्र जी भय प्रकट कृपाला प्रकट हुए हैं। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करौं अनंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कौशल्या जी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं।
माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। वेद और पुराण को तुम माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हो। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जही गावहीं श्रुति संता। श्रुति यानी वेद, श्रुतियां और संतजन जही गावहीं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। सो मम हित लागी, मेरे कल्याण के लिए जन अनुरागी, भक्तों पर अनुराग करने वाले, प्रेम करने वाले, भयउ प्रकट श्री कंता। ऐसे श्री यानी लक्ष्मी जी के, कंता यानी पति भगवान मेरे लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए, निर्मित माया यानी माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। मम उर्सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। मम उर्सोबासी यानी तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है कि ब्रह्मांड, जिसके रोम रोम में कई ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड के समूह हैं, निर्मित माया, माया के बने हुए, और वो मेरे उदर में कैसे आ गए। उपजा जब ज्ञाना, फिर जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रभु मुस्काना, तब प्रभु मुस्कुराए। चरित बहुत विधि कीन चहे, और वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। फिर कही कथा सुहाई मातु बुझाई, फिर उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर मातु बुझाई यानी माता को समझाया। जही प्रकार सुत प्रेम लहे, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। इस प्रकार की पूर्व जन्म की कथा सुनाई जब उन्होंने तपस्या की थी और वर मांगा था। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तातीय रूपा, माता की वह बुद्धि बदल गई। सोमति डोली यानी मति डोल गई, बदल गई। तब वह फिर बोली, पुनि बोली मतलब फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर, ये जो चतुर्भुज रूप आप मुझे दर्शन दे रहे हो, अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। तजहु तातीय रूपा, हे भगवान, इस चतुर्भुज रूप को, भगवत रूप को आप छोड़ दीजिए, कीजय शिशु लीला, और आप बाल लीला करो, शिशु लीला करो। अति प्रियशीला, ये सुख परम अनुपा, ये सुख मेरे लिए परम अनुपम होगा, क्योंकि वात्सल्य भाव माँ में पैदा हो गया। अब सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, माता का ये वचन सुनकर सुरभूपा यानी देवताओं के भी स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप बनकर रोना शुरू कर दिया, रोदन ठाना। ये चरित्र जो गावहीं, तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं, भगवान के चतुर्भुज रूप में जो सर्वप्रथम कौशल्या माता को दर्शन हुए, इसका गान करते हैं, वे श्री हरि का पद पाते हैं, हरि पद पावहीं। और जैसा कि मालूम है, बैकुंठ में सब भगवान के जैसे ही होते हैं और वैसा ही रूप प्राप्त कर लेते हैं। तेन परहीं भवकूपा, और फिर संसार रूपी कूप में, भवकूप में नहीं गिरते। विप्र यानी देवता, ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता, धेनु गौ, सुर यानी देवता, संत हित, इन चार के हित के लिए, विप्र की रक्षा के लिए, धेनु की रक्षा के लिए, सुर की रक्षा के लिए और संतों की रक्षा के लिए
लीन मनुज अवतार, भगवान ने मनुष्य अवतार लिया। निज इच्छा निर्मित तनु, वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज और तम और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, उनका जो तन है, शरीर है, वो उनकी स्वयं की इच्छा से बना हुआ है। माया गुण गोपार, उनका दिव्य शरीर अपनी ही इच्छा से बना है। किसी कर्म बंधन के से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा भगवान का शरीर नहीं बना हुआ है। जय सिया राम।